वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में शिरकत भी करेंगे। नवंबर में होने वाली तैनाती और पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए अदम एतमाद पर मुशावरत भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद अमरीका रवाना होंगे और जहां जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। नए आर्मी चीफ की तैनाती नवाज शरीफ की मुशावरत से होगी, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिरी फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने ही करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की कोई तजवीज़ नहीं है। इमरान खान इक़्तिदार के लिए कौमी सलामती पर हमलावर हैं और आर्मी चीफ की तैनाती को मीडिया की जीनत बना दिया। ये ज़ाती मुफादात के लिए सैलाब की इमदाद को भी निशाना बना रहे हैं। PTI के जलसों में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरग इस्तेमाल। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा और उनकी काबीना अरकान की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में तलब। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। हुक्मरानों ने 1100 अरब करप्शन के अहम केसेस माफ करवा लिए। रमजान शुगर मिल का केस शहबाज शरीफ ने खत्म करवा दिया। FIA में तफ्तीश करने वाले अफसरान को मरवा दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का दावा। 4 सदर में जलसे से खिताब में कहा कि पुरअमन इनकलाब को रोका तो फिर खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। ऐसा इनकलाब आएगा जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। आज मुल्क माशी तौर पर तबाही के दहाने पर है। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हकीकी आज़ादी के लिए जल्द कॉल दूंगा, आवाम तैयार रहें। मुल्क सैलाब में डूबा है और इमरान न्याजी नामी फितना कौम को भरगलाने में मसरूफ है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को डुबो दिया। अब इदारों पर हमलावर हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा इमरान खान ने सैलाब मुतासिर की मदद रुकवाने की साजिश करके तमाम हदें पार कर ली। पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम के तहत हमारे मनसूबों को नुकसान पहुँचा रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब तरमीम बिल की मंजूरी के बाद अब तक 50 रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों में से वापस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमद शहबाज, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी समेत कई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिला। शहबाज शरीफ, हमद शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर रेफरेंस लाहौर के एहतसाब अदालत ने वापस कर दिया। परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के 6 रेफरेंसेज वापस नैब को भिजवा दिए गए। साबिक वज़ीर आला सरदार मेहताब अब्बासी और सेनेटर रुबीना खालिद भी मुस्तफ़ीद। वज़ीर आला सिंध अदल शाह के सैलाब मुतासिर के दुख दर्द बांटने के लिए तूफानी दौरे। मुठियारी के कैंपों में मुतासिर के मसाइल सुने। मुतासिर के फ़ोन नंबर्स भी लिए। कहा फ़ोन करके मालूम करूंगा कि आपको राशन मिला या नहीं। भान सईदाबाद की 4 UC से फौरी नकासी आपकी हिदायत की। नौशेरा फेरोज फल में बुनियादी मरकज़ सेहत की सहूलियत का जायजा लिया। मुतासिर को फराहम करदा खाने का भी मुआयना किया। कहा मुश्किल घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस तबाही के जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इन्हें ही अजारा करना चाहिए। सैलाब मुतासिर का आटा और दीगर इमदादी सामान रोके जाने पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा PTI हुकूमत की दुश्मनी पीपल्स पार्टी के साथ है। कैंपों में मौजूद मासूम बच्चों का क्या कसूर है। मुतासिर की घरों में वापसी तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुतासिर को घर बनाकर देना भी हमारी जिम्मेदारी है। शर्जील इनाम मेमन का टेंट सिटी हैदराबाद का भी दौरा। सैलाब मुतासिर से मुलाकात में उनके मसाइल सुने। स्कूल पहुँच कर बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। पाकिस्तान को सैलाब के बायस बदतरीन तबाही का सामना है। सर्दी की आमद के पेश नज़र मुतासिर के लिए गर्म कपड़ों, रज़ाइयों, कंबलों की अशद ज़रूरत है। मुखैर हज़रात आगे आएँ और मुश्किल वक्त में हुकूमत का हाथ बढ़ाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील। लंदन नमानगी से कबल गुफ्तगू में कहा कि इमदाद की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है।
अब तक 30 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सर्वे में नुकसान का तखमीना भी लगाया जाएगा। मुश्किल वक्त पे साथ देने पर आर्मी बरादरी से भी इज़हार तशक्कुर। कराची में डेंगू से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 403 नए मरीजों का इजाफा। महकमा सेहत ने कराची में कोरोना के लिए कायम होने वाले HDUs को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से 5 अफराद जाँ बहक। पंजाब में डेंगू के 158 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 179 नए मरीज दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम अपने बयान हल्फी से मुनहरिफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन-ए-दाद केस में नया गैर मशरूत माफीनामा जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया अपने गलत और गैर ज़रूरी बयान हल्फी पर। गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। रियाड़ी में नई नवेली दुल्हन से 52 लड़कों का मुबैना गैंग रेप। 7 अफराद असलहे के जोर पर दुल्हा और दुल्हन को खेतों में ले गए और शोहर को बांधकर उसके सामने बीवी को दरिंदे का निशाना बना डाला। इत्तला के बावजूद पुलिस 3 घंटे ताखिर से पहुंची। मुलजिमान पुलिस को देखकर असलहे लहराते हुए फरार हुए। 22 अफराद का सुलह के लिए मुतासिर खातून और शोहर पर शदीद दबाव। सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे 31 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक मुतासिर में 8,918 टन से जायद खाने पीने की अशिया तकसीम की जा चुकी। पाक फौज की जानिब से मुल्क भर में कायम 300 फील्ड मेडिकल कैंप्स में 1,27,000 से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका। मुल्क भर में शोहदा करबला के चहलम के जुलूस। कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह, हुसैनिया, ईरानिया, खानादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी जुलूसों का इनेकात। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर। लंदन में मलका एलिजाबेथ दोम के आखिरी दीदार के लिए 5 मील लंबी कतार। अनजहानी मलका की मैयत 19 सितंबर तक वेस्टमिंस्टर हॉल में ही रखी जाएगी। मलका की आखिरी सुमात 19 सितंबर को अदा की जाएगी। और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 नेशनल सीरीज की तैयारियां। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने भी कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। दोनों टीमें पहले T20 में मंगल को मद्देमुकाबिल होंगी।